का संग त्याग करना। गंदी कोई ऐसी हरकत सिखावें या बात सिखावें तो उसको सुन करके छुपा नहीं लेना, तुरंत अपने टीचर से बताना या अपने माता पिता से बताना, और ऐसे बच्चे का कभी संग नहीं करना। और रात्रि के सोते समय ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम प्रिय, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ श्री, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको, आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित, आप देखना इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसी दिनचर्या। और पढ़ाई, इस समय तुम्हारा भजन है, इस समय भजन तुम्हारा पढ़ाई है। क्योंकि आज हम गीता पढ़ पा रहे हैं, भागवत पढ़ पा रहे हैं, तभी पढ़ पा रहे हैं जब हमारे गुरु जी ने हमको काका गागा सिखाया था। अगर वो मात्रा, वो ककाहरा हमको ना आता होता तो आज हम ग्रंथ ना अवलोकन कर पाते। तो वो पढ़ाई हमारे लिए अमृत हुई ना। तो उस अमृत पढ़ाई को अगर हम कुमार्ग में ले जाते तो वो विश्व बन जाती। तो ये पढ़ाई भी भजन का नींव बना ना, तो ये पढ़ाई बहुत आवश्यक है, इसलिए आप मन लगा करके पढ़िए। आपका और कोई प्रश्न तो नहीं है जो आप जानना चाहते हो? गुरुदेव भगवान जी, ये बच्चे राधा वल्लभ शरवंश, राधा राधा का जाप करते हैं गुरुदेव भगवान, सुबह शाम दोनों समय, आधा घंटा 1 घंटा मंदिर में। बहुत सुंदर। श्री राधा 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 श्री राधा। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ये तो बहुत बड़ी। श्री राधा 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 श्री राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश चंद्रावल नामाचा गुरु राधा वल्लभ श्री हरिवंश चंद्रावल नामाचा। ये तो जैसे हमारे गुरुकुलों में पूर्व होता था वैसे ही आप करवा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी। गुरुदेव भगवान ये सब तभी से हुआ जब से आपका आशीर्वाद मिल पाया, श्री जी की कृपा हुई है गुरुदेव भगवान। ये तो बहुत अमृत में, बहुत अमृत में, बहुत अमृत। ये आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया ये गुरुदेव ये भगवान। ऐसा ही जो गुरुकुलों में जैसे बच्चे इस समय नाम कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे सामवेद, यजुर्वेद आदि का गायन होता था। और गुरुकुलों में हमें बहुत संतोष हुआ, बहुत अच्छा लगा। भगवान आप पर कृपा करें, आपको और सद्बुद्धि दें, जिससे हमारे देश की नवीन पीढ़ी को आप ऐसे सतमार्ग पर प्रेरित कर रहे हैं। एक अनुरोध गुरुदेव भगवान, जो बच्चे रह गए जी, उनके लिए क्या आदेश है? आप एक बार उनको भी लिवा के लाइएगा, जब आपको समय मिले ना तब आप उनको लिवा के। आज हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे सुधरे, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो आप करवा रहे हैं बच्चों से। सदगुरुदेव भगवान आपका आशीर्वाद, बिना आपके आशीर्वाद से कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग और कुछ बात तो नहीं करना चाहते? मार्ग पर चलते इतनी कठिनाई क्यों आती है? बच्चा, मार्ग कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं लगता। तुम कायर मत बनो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारे हृदय में उत्साह है तो उत्साह हर कठिनाई को रौंद देगा।
और अगर हम ऐसे सोचेंगे कि किसी भी कार्य में कठिनाई इतनी क्यों आती है, तो आप हमको ऐसा कोई कार्य बताओ जिसमें कठिनाई ना आती हो। कोई ऐसा कार्य है जिसमें कठिनाई ना आती हो? आप गलत मार्ग में जाओगे तो कठिनाई नहीं है क्या? सोचो, अगर चोरी की तो चोरी करना कितना उसके लिए दुखदाई होगा। वो पकड़ा जाएगा, बेइज्जती होगी, अपमान होगा, लेकिन वो ठान लेता है तो करता है ना। तो जो असत मार्ग में जाते हैं तो क्या उनको कठिनाई नहीं पड़ती क्या? तो सत मार्ग में चलने के लिए, धर्म मार्ग में चलने के लिए अगर कठिनता मिल रही है तो हमको बलवान बनाने के लिए रखा जाता है। देखो, स्कूल में फर्स्ट कौन आता है? जो बहुत पढ़ाई करता है। आर्मी में कौन अच्छा कमांडो बनता है? जो अच्छी दौड़, अच्छी कूद कर लेता है। तो इसको कठिनाई नहीं, इसको योग्यता समझते हैं। हमारे सामने जो कठिनाई रखी जाती है, हमें योग्य बनाने के लिए रखा जाता है। समझ रहे ना आप? धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी सद्भावना विशेष रूप से बच्चों में फैले। हाँ, बहुत सुंदर। धन्यवाद।